भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत ही शुद्ध संगीत माना जाता है और भारतीय संगीत को ईश्वर के नजदीक जाने का बहुत सरल उपाय माना गया है। हमारे संगीत में सातों स्वरों का प्रभाव हमारे शरीर के 7 चक्रों पर पड़ता है। उन 7 चक्रों के नाम हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ऐसा माना जाता है कि हर स्वर का प्रभाव हमारे हर केंद्र पर पड़ता है और उन स्वरों का उद्गम स्थान भी उन चक्रों में स्थित है, जैसे कि षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, निषाद। इन 7 स्वरों का प्रभाव शरीर के 7 चक्रों पर पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है। और वेदों में इसके बारे में बहुत लंबी व्याख्याएं आती हैं, कभी आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए। आज के वीडियो में हम इस बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद सप्तक कितने प्रकार के होते हैं और सप्तक को बांसुरी में कैसे बजाया जाता है, 12 स्वर कौन कौन से होते हैं, 7 स्वरों में से 7 स्वर होते हैं या 12 स्वर होते हैं, ये सारे कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल। तो गाइस, मेरा नाम है मनोराज सिंह और आप देख रहे हैं बांसुरी सप्तक का यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल। सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मनुराज स्वर और लय दोनों में बड़ा अच्छा उनका अध्ययन है और बड़े मेहनती हैं वो, और जहाँ भी जाते हैं गुरुकुल का नाम करते हैं, अच्छा गाते बजाते हैं और अच्छे लोगों के कलाकारों के साथ में काम करते हैं। और क्या चाहिए मुझे, इसी को देख के आनंद आता है। उन्होंने अपने गुरुकुल में रखा। दोस्तों, मैं आज आपको एक वाक्यांश बताना चाहूंगा। हमारे देश में कई महापुरुष हुए, उन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद भी एक थे। वो खुद बहुत अच्छे कलाकार थे, सितार बजाते थे, वो पखावज बजाते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। मैंने उनकी एक किताब में पढ़ा कि उन्होंने कहा संगीत के बारे में, जिनके हृदय में संगीत की धुन सुनकर तरंगे उत्पन्न नहीं होती, इसका मतलब यह है कि उसके दिल की भूमि बंजर हो चुकी है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि वो अपने जीवन में कुछ तरक्की नहीं कर सकता जो संगीत की धुन सुनकर इसके गूज़बम्स नहीं आते हो, जिसको अंदर से खुशी महसूस नहीं होती हो, आत्मविश्वास नहीं आता हो, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते जितने संगीत प्रेमी आगे बढ़ते हैं, या जो लोग म्यूजिक सुनते हैं उनमें जितनी क्रिएटिविटी होती है और उन लोगों में, अलग लोगों में नहीं होती। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि सारे संगीत के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता होना ही चाहिए कि 7 स्वरों का हमारे शरीर के 7 चक्रों के साथ क्या संबंध है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बांसुरी में झाला प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस थे आपके कि लॉन्ग नोट बजाते कैसे हैं, और लॉन्ग नोट बजाते वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने उनका आंसर आपको दिया था। और उसी वीडियो में, लास्ट वीडियो में मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि बांसुरी में कोमल नोट्स कैसे बजाते हैं और तीव्र स्वर कैसे बजाते हैं और उनको कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्तक के बारे में। सप्तक किससे कहते हैं, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, कोमल नोट्स कैसे बजाते हैं, कोमल नोट्स को बजाने का तरीका क्या होता है, तीव्र स्वर कैसे बजाते हैं। उसके साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आज हम डिस्कस करेंगे, जो एक संगीत साधक को, एक संगीत के विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो पूरा देखिए और बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सप्तक से। 7 स्वरों को ही सप्तक कहते हैं। संगीत में जो 7 स्वर होते हैं उसको सप्तक कहते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाइयों और नीचाइयों के आधार पर, कोई स्वर नीचे होते हैं, कोई स्वर ऊपर होते हैं, उनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक होता है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब पहले हम सप्तक की बात करें तो 7 स्वर कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर होते हैं। इन 7 स्वरों में सा और पा ये दोनों अचल होते हैं। अचल मतलब ये कांस्टेंट होते हैं,
इनका कोई दूसरा प्रकार नहीं होता। शुद्ध स्वर भी इनको कह सकते हैं। और बाकी के बचे 5 स्वर रे गा मा धा नी, इनके 2 से 3 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। रे शुद्ध होता है, रे कोमल होता है। गंधार शुद्ध होता है, गंधार कोमल भी होता है। मध्यम मतलब कि माँ शुद्ध होता है और माँ तीव्र होता है। फिर आता है धैवत मतलब कि धैवत कोमल भी होता है और धैवत शुद्ध भी होता है। निषाद मतलब कि नी शुद्ध होता है और कोमल होता है। ऐसे रे गा मा धा नी इन 5 स्वरों के 2-2 रूप, 2-2 प्रकार होते हैं। इसकी वजह से ही इन स्वरों को विकारी स्वर भी कहते हैं। टोटल स्वर कितने हो जाते हैं इन सबको मिला के? सा और पा, ये दोनों अचल हैं, इनका कोई प्रकार नहीं होता। लेकिन रे गा मा धा नी 5 स्वरों के 2-2 प्रकार होते हैं, तो इस तरीके से ये 10 हो जाते हैं। तो 10 स्वर ये और सा और पा 12। इस तरीके से 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर मैं आपको बजा के फ्लूट पे बताऊंगा कि कैसे उसको बजाते हैं। उसको क्रोमेटिक स्केल भी बोलते हैं। क्रोमेटिक स्केल्स जो होते हैं वो वेस्टर्न म्यूजिक में ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसका उतना चलन नहीं है। लेकिन किसी किसी राग में हम मिश्र राग बजाते हैं तो वहां पे थोड़ा कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी बजाते हैं, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल क्रोमेटिक स्केल्स नहीं होते। लेकिन हमको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। इन स्वरों में सा से लेके सा रे गा मा पा धा नी ये 7 स्वर होते हैं और ये 7 स्वर हमारे शरीर में स्थित सारे चक्रों पर प्रभाव डालते हैं। आज हम पहले इस बारे में बात करेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का और अध्यात्म का संबंध क्या है। तो दोस्तों, असल में हमारा जो भारतीय संगीत है उसको बहुत ही शुद्ध संगीत माना जाता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों पर पड़ता है। तो 7 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन 7 चक्रों पर संगीत के 7 स्वरों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हम इसी बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे क्योंकि ये जानना सभी साधकों को, सभी संगीत के विद्यार्थियों को बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो चीज है वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ही मिलती है और कहीं आपको ये नहीं मिलेगा। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं और बांसुरी में कितने सप्तक बजा सकते हैं और स्वरों को कैसे दिखाते हैं, मंदिर सप्तक के स्वरों को कैसे दिखाते हैं, तार सप्तक के स्वरों को कैसे दिखाते हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैंने एक थोड़ा कलरफुल आपको दिख रहा होगा सा रे गा मा पा धा नी। ये मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा माना जाता है कि हर स्वर का एक रंग होता है। उसमें सा को गुलाबी, रे को पीला और हरा मिक्स, गंधार मतलब गा को नारंगी, मध्यम को पीला और गुलाबी, पंचम को लाल, धैवत को पीला, निषाद को लाल लेकिन पंचम से थोड़ा अलग। ये 7 स्वरों के अलग अलग रंग हैं। इन 7 स्वरों का हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, यौगिक चक्र, उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में मैंने आपको भी बताया। हर स्वर षड्ज का, ऋषभ का, गंधार, मध्यम, पंचम, निषाद, इन 7 स्वरों का उद्गम स्थान हमारे शरीर में है। हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो पद्धति है उसमें बताया जाता है कि हम हर स्वर के अभ्यास से अपने केंद्रों को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि षड्ज, मैं आपको एक चित्र से बताता हूँ कि इन सारे स्वरों का हमारे शरीर के चक्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं षड्ज की। संगीत विज्ञान के अनुसार षड्ज का रंग गुलाबी होता है और षड्ज का उद्गम स्थान मणिपुर चक्र बताया गया है। फिर ऋषभ की बात करें तो शास्त्रानुसार इसका रंग पीला बताया गया है। इसका उद्गम स्थान मणिपुर तथा अनाहत चक्रों के बीच 7वें मरुखंड पर स्थित होता है। मणिपुर यानी कि नाभि के पास में और अनाहत यानी कि हृदय के पास में जो चक्र होता है वो अनाहत चक्र होता है। गंधार मतलब कि गा, इसका रंग स्वर्ण नारंगी के समान होता है और ये मेरुदंड में यह अनाहत चक्र के पास स्थित होता है। अनाहत चक्र मैंने जैसे कि बताया आपको हृदय के पास में होता है, तो गंधार का उद्गम स्थान भी हृदय के पास में होता है। मध्यमा यानी कि मध्यम, शास्त्रानुसार 13वीं श्रुति मार्जनी पर होने के कारण अनाहत चक्र के ऊपर 13वें मेरुदंड में स्थित है। रंग
पीला गुलाबी। पीला और गुलाबी मध्यम का रंग होता है। और ये भी अनाहत चक्र मतलब जो हृदय के पास में होता है उससे उसके नजदीकी होता है। उसके बाद आता है पंचम। विशुद्ध चक्र के ठीक ऊपर होता है ये पंचम। विशुद्ध चक्र कहाँ पे है? कंठ में। अब आपको मैं बता दूं कि कंठ विशुद्ध चक्र जो होता है वो संगीत की देवी माता सरस्वती का स्थान होता है। उसके बाद आता है धैवत। ये अब बात करते हैं धैवत की। तो इसका उद्गम स्थान विशुद्ध चक्र से थोड़ा ऊपर की तरफ माना गया है और इसका रंग पीला होता है। इसके बाद आता है निषाद। निषाद आज्ञा चक्र के नीचे वाले जो हिस्सा होता है, आज्ञा चक्र के नीचे वाला हिस्सा मतलब नासिका के जो सामने, वहां पे इसका उद्गम स्थान होता है। इसका रंग लाल माना गया है, लेकिन पंचम से थोड़ा अलग होता है इसका रंग। ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में इन सभी स्वरों को अलग अलग रंग दिए गए हैं। अब बात करते हैं सप्तक की। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। जो अभी नए विद्यार्थी हैं, जो भी सीखना शुरू कर रहे हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है मंद्र सप्तक, फिर आता है मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक। मंद्र, मध्य और तार आपको दिख रहा होगा ये। और मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे मैंने बिंदियां लगाई हुई हैं। मध्य सप्तक के स्वरों में कोई बिंदियां नहीं है और तार सप्तक में ऊपर बिंदियां लगाई हुई हैं सारे स्वरों के ऊपर। इसका मतलब यह है कि जब हम मंद्र सप्तक लिखेंगे तो उसको दिखाने के लिए हम नीचे बिंदियां लगाएंगे, और अगर हम मध्य सप्तक लिख रहे हैं तो उसमें कोई बिंदियां नहीं होती, वो बिंदु रहित होता है। उसके बाद आता है तार सप्तक। तार सप्तक के स्वरों के ऊपर हम लोग बिंदियां लगाते हैं, जिससे ये पता चले कि ये तार सप्तक का स्वर है। तो इस तरीके से 3 सप्तक होते हैं ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के हिसाब से। अब बात करें बांसुरी में कितने सप्तक होते हैं। बांसुरी में हम लोग 2 से 2.5 सप्तक बजा सकते हैं। वैसे क्लियरली देखा जाए तो 1.5 ऑक्टेव ही होता है, 1 से 1.5 ऑक्टेव हम बजा सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद अगर आपको आगे बजाना है तो उसके लिए और अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे वो आगे के जो नोट्स हैं, तार सप्तक के जो स्वर हम लगाएंगे वो क्लियर बज सकें। तो वैसे मानते हैं 2.5 ऑक्टेव बजा सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते पूरा 2.5 ऑक्टेव हर राग में। बहुत सारे रागों में तो इस्तेमाल हो ही नहीं पाता। तो अब मैं आपको बांसुरी में लो ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव ये तीनों बजा के दिखाऊंगा, मतलब मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सबसे पहले मैं मध्य सप्तक बजा रहा हूं। ये सिंपल 7 स्वर हो गए। अब मंद्र सप्तक, बांसुरी में मंद्र सप्तक में आपको 3 से 4 नोट ही मिलते हैं। तो मंद्र सप्तक क्या है? हमने सा शुरू किया है यहाँ पे, ये मध्य सप्तक का सा है। अब इससे नीचे ये नी है, मंद्र सप्तक का नी। फिर धा, फिर पा, फिर थोड़ा और अभ्यास करके आप नीचे का मध्यम मतलब तीव्र मध्यम बजा सकते हैं। और अगर अच्छा अभ्यास करेंगे तो शुद्ध मध्यम भी बजा सकते हैं नीचे का। ऐसे ये मंद्र सप्तक के नीचे का लो ऑक्टेव हो गया। और इसको बजाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको फिंगर्स प्रॉपर बंद करनी है, फ्लूट को हिलाना नहीं है, ज्यादा हिल के डुल के बजाना नहीं है, सीधे बैठना है। ये नीचे का ऑक्टेव हो गया। उसके बाद मध्य सप्तक जो है, मिडिल सप्तक,
ये हमने सीखा था लास्ट टाइम। ये हो गया सातक। अब इसके ऊपर हायर ऑक्टेव तार सप्तक कैसे बजाना है। ये पंचम तक आप पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद धैवत, निषाद और ऊपर का जो तार सप्तक के आगे वाला सा है वो भी हम बजा सकते हैं। लेकिन आपको तार सप्तक बजाते वक्त एक ख्याल रखना है कि वो जो फूक है उसका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, उसको ध्यान में रख के आप बजाइए। जैसे कि नीचे का सा जो मैं बजा रहा हूं और हायर सा, अब रे, एक बार मैं मिडिल ऑक्टेव बजा रहा हूं, एक बार हायर, फिर गंधार, आप मेरी लिप्स की पोजीशन पे थोड़ा सा देखिए लिप्स की पोजीशन क्या है, कि मैं कैसे बजा रहा हूं, तो आपको हाई ऑक्टेव समझ में आएगा। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा अंतर कि मिडिल ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव में क्या अंतर है। तो मैं अब नीचे के पंचम से, मतलब मंद्र सप्तक के पंचम से और हायर तार सप्तक के पंचम तक पूरा एक बार बजा के दिखा रहा हूं। ये मंद, मिडिल और हाई ऑक्टेव हो गया। ये तो गाइस हो गई ऑक्टेव की बात। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए कि प्रॉपर कैसे बजाएं, कैसे फूक देना है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इसमें आपको इतना जरूर ध्यान देना है कि आपकी फिंगर्स प्रॉपर बंद होनी चाहिए और फूक का जो प्रेशर है हल्का सा शुरुआत में तेज होगा। हायर ऑक्टेव में जब आप इसका अभ्यास रोज करेंगे तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, आपको इजीली वो बजने लग जाता है। तो गाइस आपको इसका अभ्यास करना है लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। बांसुरी में अगर हमारा अभ्यास अच्छा है तो हम पूरा 2.5 सप्तक बजा सकते हैं, 2.5 ऑक्टेव ऊपर तक बजा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं नेक्स्ट फ्राइडे आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, नमस्कार।